नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस DBMS सेक्शन में मैं आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दोस्तों, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन is the retrieval of information stored in the database. The insertion of new information into the database, the deletion of information from the database, the modifications of information stored in database. These all are known as मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है दोस्तों, अगर किसी फाइल में कोई डाटा स्टोर है और हम उसमें से कुछ डाटा को देखना चाहते हैं या उस डाटा के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो ये हो गया रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। इंसर्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, अगर कोई, जैसे मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में कोई स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहा है, अब उसका क्या प्रोग्रेस चल रहा है, अभी तक कितने टेस्ट दिए हैं, उसमें क्या उसका परफॉर्मेंस है, इस सब के रिगार्डिंग जो हम इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट से लेते हैं वो कहा जाता है रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा है दोस्तों इंसर्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। अगर कोई न्यू इनरोलमेंट होता है, बच्चे का एडमिशन होता है इस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हो गया इंसर्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई बच्चे उसमें से जो है छोड़ के चले गए या उनका ट्रांसफ़र हो गया या फिर जो है वो पास कर गए, इस तरह से, तो वो डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। और द मॉडिफिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे है किसी बच्चे के अगेंस्ट में ड्यूज़ है, सपोज़ 5000 रुपीज़ का ड्यूज़ है और उसने 3000 पे कर दिया, तो उसकी जो ड्यूज़ जो है वो अपडेट हो गया, अब वो 2000 बचा। इस तरह का जो है उसको कहा जाता है मॉडिफिकेशंस और अपडेशन, मॉडिफिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डाटाबेस। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब a data manipulation language DML is a language that enables user to access or manipulates data as organized by the appropriate data model. There are basically two types. अब ये DML जो है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को कहते हैं जो हमें इनेबल्स करता है, जिससे इनेबल्स यूजर्स को इनेबल्स करता है, एबल करता है, इनेबल्स एबल, जो यूजर्स को एबिलिटी प्रोवाइड करता है टू एक्सेस और मैनिपुलेट्स डाटा को हैंडल करे, मैनिपुलेट्स करे एज ऑर्गेनाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट डाटा मॉडल, जैसा कि एक एप्रोप्रिएट डाटा मॉडल ऑर्गेनाइज किया है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। प्रोसीड्यूरल DML, Procedure DML require a user to specify what data are needed and how to get those data. ये यूज़र को Procedural DML requires a user to specify
व्हाट डाटा आर नीडेड, कौन सा डाटा चाहिए और कैसे, हाउ टू गेट दोज डाटा, कैसे हम उसको पाएंगे, ये दोनों चीज़ को बतलाता है। दूसरा है डिक्लरेटिव डीएमएल, requires a user to specify what data are needed without specifying how to get those data। इसमें how to get those data नहीं बतलाया जाता है, पहले में how to get those data ये बतलाया जाता है। तो this is the difference between procedural DML एंड डिक्लरेटिव DML। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब इसमें जो है क्वेरी इज ए स्टेटमेंट रिक्वेस्टिंग द रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, द पोर्शन ऑफ ए DML that involve information retrieval is called a query language. Although technically incorrect, it is common practice to use the term query language and data manipulation language simultaneously, synonymously. This query in the SQL language finds the name of the customer whose customer ID is this much। अब दोस्तों इसको हम लोग आसान मेथड से समझते हैं। जैसे आप किसी बड़े स्टेशन पर जाते हैं, जो पटना जंक्शन है या हावड़ा जंक्शन है या और भी कोई स्टेशन पर, और वहाँ से जो है आप दिल्ली बाउंड की ट्रेन है, आपको दिल्ली जाना है, तो वहाँ से जो है वहाँ तो लिस्ट में बहुत सारे ट्रेन उस स्टेशन से होकर गुजरती है, लेकिन आपको सिर्फ उसी ट्रेन का क्वेरी करना है जो दिल्ली बाउंड है, जो दिल्ली जाने वाली है, ताकि आपको दिल्ली तक की यात्रा करनी है। तो ये जो है, तो ये बहुत सारे जो डाटा हैं उसमें आप एक सेलेक्टिव डाटा को जो है रिट्रीव करेंगे, उसके बारे में जानना चाहते हैं। यही हुआ जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपके दिमाग में आया, वही हुआ क्वेरी। और उस पोर्शन में और प्रोसेस में जिसके ज़रिए हम ये चीज़ करते हैं उसको क्वेरी लैंग्वेज कहा गया। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग पूरी तरह से समझ गए क्वेरी क्या है और क्वेरी लैंग्वेज क्या है। अब the query specify that those rows from the table customer where the customer ID is this much must be retrieved, and the customer's name attribute of these rows must be displayed. Query may involve information from more than one table. For instance, the following query: find the balance of all accounts owned by the customer with customer ID this much। अब दोस्तों इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी या बोर्ड का CBSE बोर्ड का रिजल्ट निकलता है, उसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं और हमको किसी एक खास बच्चे के रिजल्ट को देखना है।
तो उसमें जो है उसका हम रोल नंबर डालते हैं, फिर जो है वो डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, या फिर जो है वो एरिया जोन में जाते हैं, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, इस तरह से जो जोन में बटा हुआ, और फिर हम उसको देखते हैं। तो ये जो है ये क्वेरी हुआ, और उसको जो एक्सेस किया गया वो की फील्ड हुआ, रोल नंबर के आधार पर या डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, या इस तरह से जो भी है, या जोन वाइज, इस तरह से। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए ये क्वेरी क्या होता है। अब उस क्वेरी में जो दोस्तों, अब इस क्वेरी के कारण वो जितने भी रिकॉर्ड हैं, जो वो उस रिजल्ट में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से आप जिस पार्टिसिपेंट्स को, आप जिस स्टूडेंट्स के रोल नंबर को इंसर्ट कर रहे हैं, उसी का रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। देयर आर ए नंबर ऑफ डाटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। अब जिस लैंग्वेज और के द्वारा हम ये सारे चीज़ को रिट्रीव करते हैं, एक्सेस करते हैं, हैंडल करते हैं, उसको क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। देयर आर ए नंबर ऑफ डाटाबेसेस क्वेरी लैंग्वेज। इस तरह बहुत सारा डाटाबेस क्वेरी लैंग्वेज है, आइदर कॉमर्शियली और एक्सपेरिमेंटली। द लेवल ऑफ abstraction apply not only to define or structuring data, but also to manipulating data. At the physical level, we must define algorithms that allow efficient access to data. At higher level of abstractions, we emphasize ease of use. The goal is to allow humans to interact efficiently with the system. अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं डाटा डिक्शनरी। Data dictionary. We can define a data dictionary as a DBMS component that stores the definitions of data, characteristics, and relationship. You may recall that such data about data were labeled metadata. The DBMS data dictionary provides the DBMS with itself describing characteristics. In effect, the data dictionary resembles an X-ray of the company's entire data set and is a crucial element in the data administration function. The two main type of data dictionary exists: integral and standalone. यहाँ दोस्तों दो तरह के डाटा डिक्शनरी का जिक्र किया गया है। एक जो है डाटा डिक्शनरी एग्जिस्ट इन इंटीग्रेटेड। तो ये इंटीग्रेटेड जो है
ये इंटीग्रेटेड और स्टैंड एलोन दो है। एन इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी इज इंक्लूड विथ DBMS. For example, all relational DBMS includes a built-in data dictionary or system catalog that is frequently accessed and updated by the RDBMS. Other DBMS, especially older types, do not have a built-in data dictionary. Instead, the DBA may use third-party stand-alone data dictionary system. तो दोस्तों डाटा डिक्शनरी सिस्टम जो है वो DBMS का जब हम यूज करते हैं तो उसमें डाटा डिक्शनरी सिस्टम जो है स्टैंड एलोन डाटा डिक्शनरी सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जबकि RDBMS अभी जो मॉडर्न है उसके साथ ये ऑलरेडी अटैच होता है, तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। Access information up to date. Passive data dictionary is not updated automatically and usually required a batch processing to be run. Data dictionary access information is normally used by DBMS for query optimization purpose. The data dictionary main function is to store the descriptions of all objects that interact with the database. Integrated data dictionaries tend to limit their metadata to the data managed by the DBMS. Stand-alone data dictionary systems are usually more flexible and allow the DBA to describe and manage all the organization's data, whether or not they are computerized. Whatever the data dictionary's format, its existence provide database designers and end users with a much improved ability to communicate. In addition, the data dictionary is the tool that helps the DBA to resolve data conflict. Although there is no standard format for the information stored in the data dictionary, several features are common. For example, the data dictionary typically stores descriptions of all data elements that are defined in all tables of all database, especially the data dictionary stored the name, data type, display format, internal storage format, and validation rules. The data dictionary tells where an element is used, by whom it is used, and so on. Table defines in all the database. For example, the data dictionary is likely to store
the name of the table, creator, the table of creation access, authorizations, the number of columns, and so on. Indexes defines for each database tables. For each index, the tables stores at least the index name, the attributes used, the location, specific index characteristics, and creation date. Define databases, who created each database, the date of creation, where the database is located, who the DBA is, and so on. End users and the administrator of the database. Programs that access the database, including screen format, reports forms, application form, SQL queries, and so on. Access authorizations for all users of all database. Relationship among data elements, which elements are involved, whether the relationships are mandatory or optional, the connectivity and cardinality, and so on. तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग इसके फीचर्स को समझ गए।